नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में बीजेपी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया और तस्वीरें अब आपके सामने हैं कि किस तरीके से लगभग 2.5 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। इसके बाद अब कौन सीएम बनेगा, कौन चेहरे नाम और रेस में चल रहे हैं, इन सब पर चर्चा हो रही है। इसी बीच अब गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आ गया है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट करते हुए विरोधियों पर तंज कसा है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास को अगले 5 साल में पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने इस जीत पर अपना दिन रात एक करने वाले बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को बधाई भी दी है। और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, कॉलोनी वासियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहा है। और ये ट्वीट उन्होंने जब नतीजों की तस्वीरें अब साफ हो गई हैं, लगभग बीजेपी 47 सीट जीत रही है, आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, तब उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम अब तय हो चुका है। 7:45 पर वो पहुंचेंगे मुख्यालय और वहां से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जैसा हर बार चुनाव के नतीजों के बाद वो करते हैं जब बीजेपी जीतती है। तो अब दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और बीजेपी में उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि कपिल मिश्रा करावल नगर से शानदार वोटों से जीतते हैं। दूसरी तरफ फिर मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका था, वहां से जीतते हैं। इसके अलावा केजरीवाल अपना चुनाव हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार जाते हैं, पटपड़गंज से हार जाते हैं, अवध हो जा तो ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार जाते हैं, सत्येंद्र जैन अपना चुनाव हारते हैं। तो जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो सब चुनाव हारते हैं। और बीजेपी के वो चेहरे जिनसे उम्मीद की जा रही थी, वो चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे करावल नगर से कपिल मिश्रा हो, या मोहन सिंह बिष्ट हो, या इसके अलावा और तमाम वो कैंडिडेट जिनसे उम्मीदें की जा रही थी, जैसे ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया, इन सब ने जीत दर्ज की है और इन सब को अब इनकी मेहनत का फल मिला है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इन सबको बधाई दी है। वीरेंद्र सचदेवा, जो कि खुद चुनाव नहीं लड़े, चुनाव की रणनीति बनाते रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, उनको भी उन्होंने विशेष आभार जताया है, उनका भी अमित शाह ने। तो ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह ने बीजेपी की इस जीत पर ये प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं।